आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। 3 मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित बगड़िया हैं, सिद्धार्थ सेदानी हैं और राकेश बंसल हैं। एसएक्स निफ्टी अभी करीब 11 से 11.5 अंक की बढ़त दिखा रहा है, लेकिन कल के सेशन में कुछ स्टॉक्स थे जहां पर ह्यूज स्पर्ट था विद वॉल्यूम्स। स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे। एक तो था बॉम्बे डाइंग का, अच्छी मजबूती के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ। कुछ स्पेसिफिक शेयर्स जो कि अपने 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर बंद हुए, उसमें एजीज लॉजिस्टिक्स, हालांकि कल ये स्टॉक कमजोर था लेकिन अपने हायर लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। बायोकॉन, दिलीप बिल्डकॉन, ये भी कुछ परफॉर्मेंस। एक आरईसी, ये भी एक अच्छा मूव लेकर बंद हुआ और टाइटन में भी एक जोरदार मूव था। ये सुमित, टाइटन पर आपकी राय क्या है और आरईसी पर? दोनों ही स्टॉक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर थे कल के और टाइटन में तो एक अच्छा मूव था। दोनों में नेक्स्ट लाइकली टारगेट्स आज के लिए क्या हो सकते हैं? लॉन्ग पोजीशंस क्या होल्ड कर लेनी चाहिए? दीपाली, आरईसी और टाइटन दोनों के अंदर ब्रेकआउट है। 457 के आसपास का कल का शायद टाइटन का क्लोजिंग था। आई थिंक इमीडिएटली टाइटन के अंदर यहाँ से और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है और 470 से 475 के टारगेट इमीडिएटली टाइटन के अंदर होने चाहिए। आई थिंक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम टाइटन के अंदर हमें ऐसा ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो इस स्टॉक के अंदर एग्जिस्टिंग पोजीशंस तो बिल्कुल होल्ड करनी चाहिए और अगर किसी को फ्रेश बाय करना है तो वो भी बाय किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है और इमीडिएटली हमको 475 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ आरईसी के अंदर भी अच्छा मूव है, वो स्टॉक ने भी एक ब्रेकआउट मूव दिया हुआ है। आरईसी के अंदर भी यहाँ से एक अच्छा ऊपर का तेजी देखने को मिल सकता है। आई थिंक इमीडिएटली 8 से 10 रुपए की आरईसी के अंदर भी यहाँ से ऊपर की तरफ तेजी देखने को मिलनी चाहिए। तो इस काउंटर के अंदर भी एग्जिस्टिंग लॉन्ग को होल्ड करें और अगर फ्रेश लॉन्ग भी करना हो तो बिल्कुल किया जा सकता है। 152 155 के बीच में, ऊपर में टारगेट 165 से 170 के लेवल हमको देखने को मिल सकता है। एक्सपायरी है तो उससे पहले सीमेंट कंपनीज में शॉर्ट कवरिंग आना था और कल खबर के साथ भी चला। हालांकि खबर बहुत ही छोटी थी कि 5 से 10 रुपये पर बैग बढ़ाए गए हैं, लेकिन आप रिफ्लेक्शन देखिए, इंडिया सीमेंट करीब 6% ऊपर था और कई शेयर्स ऐसे थे कि दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास बंद हुए, आज भी चल सकते हैं। उसमें एक शेयर है ग्रासिम, इसमें 70% का ठीक ठाक बिल्डअप है और कैश डिलीवरी का, और ये F&O का भी फैंसी काउंटर है। एक बार राकेश आप इसका चार्ट देखिए ग्रासिम का। कल इंडिया सीमेंट चला, आज ग्रासिम चल सकता है क्या? डेफिनेटली चल सकता है, बट हाँ, हमने स्टॉक को निचले स्तरों पे रिकमेंड करा था 1019 के आसपास और आपके चैनल पे भी रिकमेंड किया था और लक्ष्य 1070 के राउंड के थे। उन स्तरों के आसपास कल हमने मुनाफा बांधा है, बट टेक्निकल रुझान क्लियरली पॉजिटिव है। ये अप मूव एक्सटेंड हो सकता है ऊपर की तरफ। जी, तो ग्रासिम पर राय दी गई है। एक आईटीसी पर सिद्धार्थ, आपका व्यू क्या है? खबर भी है कि 13% हाइक कंपनी करेगी सिगरेट प्राइसेस में और 1% हालांकि कल ये डिप के साथ बंद हुआ था, लेकिन ओवरऑल आपकी राय क्या है आईटीसी को लेकर? देखिए, हर साल ऐसा ही होता है कि जिस हिसाब से एक्साइज प्राइसेस बढ़ाए जाते हैं, रेट्स बढ़ाए जाते हैं, वो पास ऑन हो जाते हैं। इनफैक्ट इस बार 6% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है और ये पास ऑन 13% का हो रहा है, तो ये डेफिनेटली एक वेलकम मूव है। साथ ही साथ हम ये भी बोलना चाहेंगे कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो एक स्टेबल आ रहा है सिगरेट सेगमेंट से, और FMCG और दूसरे सेगमेंट जो इनके हैं होटल्स, उसमें रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी बेहतर होते जा रहा है। तो ITC हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में पिछले 2 क्वार्टर में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया, पर लास्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर था। तो अगर FMCG स्पेस में देखा जा सकता है ये कंपनी को। साथ ही साथ अगर FMCG में कोई अगर दाव लेना है तो हम मानते हैं कि ब्रिटानिया बेस्ट बेट हो सकता है और इमामी। ठीक है, अब ब्रोकरेज हाउसेस के बाद इसके लिए न्यूज़ रूम चलेंगे। संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, बताएं कौन कौन से ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है और वो क्या कह रही है? शुक्रिया डिम्पी। सबसे पहले CLSA की इंडिया स्ट्रेटजी रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने टॉपिक्स सामने रखे हैं। पिडिलाइट, मारुति, IOC, सनफार्मा और लुपिन, ये ऐसे 5 स्टॉक है जो कि उनकी टॉपिक्स में शामिल हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने ऐसे स्टॉक्स भी बताए हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए या तो फिर उनसे दूर रहना चाहिए। इसमें एक्साइड, TVS, वोल्टास, इमामी और उसके साथ साथ HPCL, अंबुजा और स्पाइसजेट, ये कुछ 6-7 स्टॉक्स है जिसमें उनका कहना है कि आप दूर रहें या तो फिर इनको अपनी पोर्टफोलियो में शामिल ना करें तो बेहतर स्ट्रेटजी होगी। और उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस में उछाल आ रहा है वो कुछ सेक्टर्स के लिए नेगेटिव है। एक तो सीमेंट सेक्टर के लिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों के लिए ये काफ़ी बड़ा रिस्क हो सकता है, और उसके साथ साथ FMCG और चुनिंदा ऑटो कंपनियों के लिए जो मार्जिन हैं उसमें डेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं उसका इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा कल जो रिलायंस जियो का अनाउंसमेंट आया उसके बाद ब्रोकर्स की टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर रिपोर्ट आई। सबसे पहले क्रेडिट स्विस ने रिलायंस जियो पर रिपोर्ट जारी करी, जिसमें उनका कहना है कि 303 रुपये प्रति महीना के जो प्लान है, जो अनलिमिटेड डेटा प्लान्स की शुरुआत है, वो दरअसल अब हो चुकी है। और उनका ये भी कहना है कि इससे जो इंडस्ट्री की बाकी कंपनियां हैं उनके आरपू के ऊपर जरूर सीमा लगेगी और छोटी अवधि में उनके जो आरपूस है उसके ऊपर दबाव देखने को मिल सकता है। उनका ये भी कहना है बड़ी कंपनी के जो औसत आरपूस हैं वो 200 रुपये के कम है और 1 अप्रैल से, लेकिन जो 499 रुपीज़ का प्लान था रिलायंस का वो रिडंडेंट हो जाएगा। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई, उसमें उनका कहना है कि जियो का
जो अनलिमिटेड प्लान है उससे इंडस्ट्री के आरपू में इजाफा देखने को मिलेगा। छोटी अवधि में जरूर इंपैक्ट देखने को मिलेगा अबिड्डा फ्रंट पे, जिस वजह से उन्होंने FY18 के भारतीय और आइडिया के जो अबिड्डा अनुमान है उसमें 5 से 8% की कटौती करी है। उनका ये भी कहना है कि कमर्शियल लॉन्च हुआ है उससे बहुत जल्द रिलायंस जियो मुनाफे में आ सकता है। आखिर में गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है टेलीकॉम पे, जिसमें उनका कहना है कि जो कमर्शियल लॉन्च हुआ है रिलायंस जियो का वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है, इंडस्ट्री के डायनामिक्स में इसमें सुधार देखने को मिलेगा। और उनका ये भी कहना है कि हाँ प्राइसिंग जरूर अट्रैक्टिव है, लेकिन कोई बहुत बड़ा अगर आप देखें हानिकारक होगा ये प्लान्स, ऐसा उनको नहीं लगता है। उनका ये भी कहना है कि अब जो सेकंड सिम के तौर पे लोग इस्तेमाल करते थे जियो का सिम, वो शायद अब हट जाएंगे और प्राइमरी ऑपरेटर्स के ऊपर दोबारा शिफ्ट होते हुए दिखेंगे। तो एक बड़ा इंपैक्ट है जो कि इंडस्ट्री के ऊपर रिलायंस जियो के बाद देखने को मिलेगा। बिल्कुल शुक्रिया आपका संदीप। लेकिन अभी 3 स्टॉक्स का जिक्र किया था संदीप ने, वोल्टास, टीवीएस मोटर्स और एक्साइड, इन्हें तीनों ही शेयर्स को सीएलएसए ने अवॉइड करने की सलाह दी है, लेकिन तीनों ही अपने सेगमेंट से परफॉर्मेंस रहे हैं। वोल्टास पर सुमित एक क्विक कमेंट आपका। वोल्टास के अंदर तेजी की सलाह बन रही है। वोल्टास के अंदर इमीडिएटली हमने जो कल भी देखा है वो बहुत बढ़िया और एक क्लासिक मूव देखने को मिला है। इमीडिएटली ऐसा लगता है कि वोल्टास के अंदर यहाँ से और तेजी का मूव देखने को मिल सकता है। दबाव जब तक देखने को मिले नहीं तब तक एक बार सेलिंग साइड में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि स्टॉक के अंदर एक क्लास मूव हमको देखने को मिला है। आई थिंक इमीडिएटली ये स्टॉक ऊपर में 380 तक के लेवल्स हमको दिखा सकता है। 362 कल की क्लोजिंग है, तो 360 से 62 के आसपास बाइंग करनी चाहिए 380 के टारगेट के लिए।